बना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में जानने वाले हैं कि परिवर्तनी एकादशी जो भादो मास की कृष्ण पक्ष में पड़ रही है वह 25 को है या 26 को है। इस व्रत को क्यों रहा जाता है, इस व्रत का महात्म्य क्या है, ये सब पूरी जानकारी हम पूजा के साथ साथ आपको बताते भी रहेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ मेरे कृष्ण भगवान का स्नान होने जा रहा है, सुबह का समय है पंचामृत से। तो हर एक एकादशी का अपना महात्म्य होता है, जैसे कि 12 महीने में हर महीने में 2 एकादशी होती है, तो इस बार अधिक मास होने की वजह से 2 एकादशी और बढ़ गई। तो जो भादो मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी है, इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले जो भी व्रत करता है, धारण करता है या नियम करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और वह जब देह त्यागता है तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। एकादशी एक व्रत ऐसा है जो कि इस व्रत को करने से, नियम करने से उसके सारे मनोरथ के साथ साथ वह संसारिक से मोक्ष की प्राप्ति जब वह अंत समय में जब मृत्यु के बाद जाता है। एकादशी हम सभी तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोशिश करें तो 5 एकादशी अवश्य रहना चाहिए हम सभी को। एकादशी व्रत का फल इतना होता है कि अगर कोई अंतिम समय में है तो आप उसे एकादशी का व्रत दान कर सकते हैं। अगर वह जीवन में एकादशी व्रत नहीं भी है तो उस एकादशी का फल अगर आपने उसे दान दे दिया तो उसको फल की प्राप्ति होती है और वह जब यह त्याग के जाता है तो उसे वैकुंठ में जाना पड़ता है। तो यह एकादशी कब है, चलिए जान लेते हैं। यह एकादशी 25 तारीख को मनाया जाएगा। 25 और 26 2 दिन का जो है तिथि के हिसाब से है, लेकिन 25 तारीख की जो सोमवार की एकादशी है वह 3 बजे से यानी भोर की 3 बजे से शुरू होकर के रात्रि 1 बजे तक रहेगी। तो ऐसे में 25 तारीख को वाराणसी पंचांग के हिसाब से माना जा रहा है कि 25 तारीख को एकादशी मनाया जाएगा। वही अगर वैष्णव की बात करें तो वह 26 को मनाएंगे। तो इस तरीके से एकादशी व्रत तो आप जान गए कि सोमवार को एकादशी पड़ रही है। यह परिवर्तनी एकादशी क्यों पड़ी? परिवर्तनी एकादशी का सिर्फ एक है कि अगर आपके जीवन में पाप ज़्यादा हो गए हों, जाने या अनजाने, तो इस पाप को अगर आपको समाप्त करना है तो परिवर्तनी एकादशी के व्रत को धारण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के समस्त पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मनुष्य तन है, जाने अनजाने ये शरीर से, ये बुद्धि से, ये मन से, ये चित्त से पाप होते रहते हैं, लेकिन यह जो परिवर्तनी एकादशी जो भादो मास की शुक्ल पक्ष में पड़ती है, इस व्रत को धारण करने से सारे पाप विष्णु भगवान समाप्त करने लगते हैं। व्रत को हमें इस दिन कैसे रहना चाहिए, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में अगर आपने कृष्ण गोपाल रखा है या विष्णु भगवान का फोटो रखा है या आपने शालिग्राम रखा है तो आपको इनको स्नान पंचामृत से कराना चाहिए। जो लोग व्रत रहते हैं, जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, उन्हें भी पंचामृत का स्नान कराना चाहिए। इस दिन पंचामृत स्नान का महत्व है। जैसे कि मैं भी एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ क्योंकि मैं प्रदोष करती हूँ, तो मैं एकादशी को पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने कृष्ण गोपाल को पंचामृत से स्नान कराऊं। इस दिन अपने कृष्ण गोपाल को पीले रंग का वस्त्र पहनाना चाहिए और संभव हो तो हम अब स्वयं भी धारण करना चाहिए। इस दिन तुलसी माता की पूजन करने का महात्म्य है। इस दिन अक्षत बिल्कुल नहीं समर्पित किया जाता है। इस दिन आप चने गुड़ का भी भगवान कृष्ण को आप समर्पित कर सकते हैं और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन सहस्त्र नाम का पाठ करने से इंसान, जब जो भी मनुष्य है वह जब शरीर त्यागता है तो वैकुंठ को जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम पढ़ने से एकादशी से कई गुना आपको फल मिलता है। तो इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ या भगवान कृष्ण का या विष्णु का मूल मंत्र 1 माला तुलसी से अवश्य करना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत का भोग, माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वह मूलतः भगवान कृष्ण, विष्णु यानी श्री राम के जो इतने अवतार हैं विष्णु के, उनके लिए यह व्रत को किया जाता है। तो इस व्रत में हम वह सब कार्य करें जो हमारे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रसन्न हों।
तो इस तरीके से आप सरल विधि से पूजन कर सकते हैं और इस दिन कोशिश करें कि गौ माता को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। गौ माता में सहस्त्र देवी देवता विराजमान होते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल को स्नान भी करा ली हूँ, वस्त्र धारण भी करा ली हूँ। अब इनका मैं श्रृंगार कर रही हूँ। तो आप अगर समय हो तो इसी प्रकार से एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल की सरल विधि पूजा से पूजन के माध्यम से एकादशी की फल की प्राप्ति अवश्य करा सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं इत्र अपने कृष्ण भगवान को लगा रही हूँ। इत्र सेवा हम अपने सारे देवी देवता को जरूर देना चाहिए। इत्र सेवा देने से होता क्या है कि आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। तो इत्र सेवा हम सभी को अपने इष्ट आराध्य और अपने लड्डू गोपाल को सेवा जरूर देनी चाहिए। फिर आपको सायंकाल में अपने मेन द्वार पे और तुलसी माता के सामने दिया जलाना चाहिए और विष्णु भगवान की आरती आपको गानी चाहिए। इस तरीके से आप एकादशी की पूजन कर सकते हैं बिना व्रत के धारण में, और संभव हो तो चावल बिल्कुल ना खाएं। अगर आप व्रत धारण नहीं करते हैं, आप यानी कि एकादशी की पहली रात्रि से ही आप चावल बिल्कुल ना खाएं और ना ही स्पर्श करें और ना ही किसी भगवान को समर्पित करें, तो आपको एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाती है। कोशिश करें कि जब यह भोजन बनाएं तो पूर्वी सात्विक के रूप से, जैसे कि लहसुन प्याज का भी बिल्कुल सेवन ना करें। अगर आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं और आप चावल नहीं खाते हैं और इस प्रकार से सरल विधि पूजा कर लेते हैं तो भी भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। कृष्ण भगवान एकादशी का जो व्रत है, इस व्रत को करने से जो भी व्यक्ति अगर निरंतर अंत काल तक एकादशी का व्रत धारण करता है, नियम करता है, तो उसके जीवन में जब वह देह त्यागता है तो वह डायरेक्ट वैकुंठ में जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान का यह अति प्रिय एकादशी व्रत है, जिसको साधु, महात्मा, वैष्णवी सभी रहते हैं। जो लोग जैसे कि पारिवारिक गृहस्थ आश्रम में भी लोग रहते हैं, तो उनकी जितनी भी परेशानी है, दुख है, जिस नाम से अलग अलग एकादशी को जाना जाता है, अलग अलग एकादशी का फल भी उनके जीवन में भगवान विष्णु देते रहते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं दूसरा दिन का ये वीडियो था और मैं अपने भगवान कृष्ण को स्नान करके इसी तरीके से सरल विधि पूजा करती रहती हूँ प्रतिदिन। और एकादशी के दिन मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि भगवान विष्णु को यानी लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराऊं। तो इस तरीके से एकादशी व्रत को आप धारण करें और परिवर्तनी एकादशी हम सब सोमवार को यानी 25 को मनाएंगे और 25 को व्रत को धारण करेंगे। तो इस तरीके से एकादशी के बारे में आप सभी को समझ में आ ही गया होगा और सरल विधि भी आप कर सकते हैं, क्या फल की प्राप्ति होती है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आप भगवान विष्णु की, कृष्ण की सेवा करते रहें, ताकि जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, जाने अनजाने अगर आपके शरीर से कोई दुख या कोई पाप होता है तो आपका यह पाप इसी जीवन में समाप्त होता रहे, ताकि अगला जीवन मिले तो आपको किसी भी प्रकार का इस जन्म का कर न चुकाना पड़े। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे।